हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, जैसे इसमें आप क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं हम उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसमें हम आपको बस क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर आगे हम इस पर इसके सॉल्यूशन करते हैं और हर एक चीज़ हम आपको समझा देंगे। जी, अगर हर एक चीज़ आपको अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में एक सिक्के के उछालने की बात आएगी तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि अगर हम एक सिक्का को उछाले तो उछालने के बाद उसके ऊपर जो भी आएगा उसके बारे में अगर हम सोचे तो जब हम सिक्का को उछालते हैं तो दो बातें होंगी, या तो ऊपर वाले सतह पर ऊपर वाले सरफेस पर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। इसके अलावा और तीसरा कोई और चीज प्रदर्शित नहीं होगा। यानी यूं कहें तो हम अगर एक सिक्का को एक बार अगर उछाले तो उस सिक्के के ऊपर हेड या तो टेल दोनों में से किसी एक हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे, यानी कि हमारे फेवर में होंगे। या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने की, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये जो आपको दिख रहा है ये सैंपल स्पेस हम बोलते हैं। माने किसी घटना को घटाने पर टोटल जितने इवेंट घटने की संभावनाएं हैं उन सभी को अगर हम एक साथ लिख लें तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। और हमें P का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने की। तो बात आता है इस टोटल में नंबर ऑफ हेड कितना है, तो 1 अपॉन टोटल जितना है उसको बाय में लिख देंगे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अगर इसी प्रकार अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इस टोटल में टेल मात्र एक बार है, तो 1/2 ये नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक सिक्का को उछाला जाए और नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल की बात अगर करें तो आपके ये बातें होंगी। यानी कि नंबर ऑफ हेड की अगर मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें 1/2 होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का बात करें तो यहाँ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन टाइप को देखते हैं। अगर यही बात आएगी कि अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो क्या होगा, तो पहले एज्यूम करना है एक सिक्के को दो बार उछाले या दो सिक्के को एक साथ उछाले, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। तो बात करते हैं कि अगर एक सिक्के को दो बार उछाले तो क्या होगा। पहला बार हेड आ सकता है, ऐसा एज्यूम करना है कि जितने भी बात हो सकते हैं उस सभी बातों को हमको लिखना है, तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। या तो दोनों का दोनों हेड हो, पहला बार उछाले तो हेड आ जाए, फिर उछाले तो टेल आ जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। पहली बार उछाले तो टेल आ जाए, दूसरा बार उछाले तो हेड आ जाए, या दोनों का दोनों टेल हो। ये 4 कुल संभावना है। तो बात आता है कि इसमें आपसे ये पूछेगा कि कम से कम एक चित आने की। कम से कम एक चित का मतलब हो गया कि एक चित तो होना ही चाहिए। एक चित का मतलब हेड जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक चित का मतलब एक हेड जरूर होना चाहिए था। जैसा कि हम पहला घटना देख रहे हैं तो जिसमें एक हेड तो है ही, दोनों का दोनों हेड है, अच्छी बात है, लेकिन एक कम से कम एक होना चाहिए। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि इसके फेवरेबल बात है, HT में एक हेड है, TH में एक हेड है, TT में एक भी हेड नहीं है, तो कुल 4 में एक हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी P का मैंने प्रोबेबिलिटी एक हेड हो, तो कुल 4 घटना में 3 ऐसे घटना है जिसमें एक हेड आ रहा है कुल 4 में, तो 3/4 इस घटना की प्रायिकता होगी। तो यानी एक हेड आने की प्रायिकता 3/4 होगी। अगर हम बात करेंगे कि दोनों पर एक ही संख्या हो, दोनों पर एक ही हो, यानी दोनों पर टेल हो, अगर ये बात कहा जाए दोनों पर टेल हो तो TT हमने लिख दिया, यानी पहला पर भी टेल दूसरा पर भी टेल। इस चारों इवेंट में एक इवेंट ऐसा हमें दिख रहा है कि दोनों के दोनों पर टेल है। तो हम कुल 4 इवेंट में एक ऐसे फेवरेबल इवेंट है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कुल 4 में, तो बाई में 4 आंसर। अगर हम यही बात करें कि केवल एक ही हेड हो, केवल का मतलब ही हो गया कि एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक इवेंट दिख रहा है जिसमें केवल एक हेड है, ये भी एक इवेंट दिख रहा है जिसमें एक हेड है,
केवल एक हेड है, लेकिन इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक भी, इसमें दो दो हेड है, केवल एक होना चाहिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आप यहां पर केवल एक हेड लिख कर आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो इसमें टोटल 4 में 2 ऐसा फेवरेबल इवेंट दिख रहा है, तो 2 बाई टोटल 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल मैंने प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस प्रकार के आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे टाइप नंबर 2 में, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लोगे। चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 में चलते हैं। एक पासा का मतलब जो लीडो का छक्का होता है उसको समझना है आपको। तो एक पासा को अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो पासा के ऊपर वाले सतह पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही 6 में से कोई ना कोई एक संख्या आएगा। तो अगर हम बात करें कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल में आपको एक कितना है वो चेक करना है। तो टोटल 6 जो पॉसिबल इवेंट है उसमें एक मात्र ऐसा है जो फेवरेबल इवेंट है, एक आना एक ही बार आ रहा है। टोटल 6 में एक ही बार आ रहा है, तो 1/6 हम लिखेंगे। टोटल जो भी रहेगा उसको लिखना है बाई में। 5 आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहे हैं तो टोटल में आप काउंटिंग करोगे 5 क्या को है, एक ही है, तो 1/6 ये आंसर हो गया। इस प्रकार से 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो, या 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो, या 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, 5 की पूछा जाए, 6 का पूछा जाए, सभी का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। चलिए कुछ और भी इस पर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये पूछा जाए कि 5 से अधिक संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। 5 से बड़ा क्या वो संख्या है, पहले उसको आप गिनो। 5 से अधिक संख्या मतलब 5 से बड़ी संख्या। तो यहां पर हम 1 5 से छोटा है, 2 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, 5 5 के बराबर, 5 से जब भी बड़ा कहा जा रहा है, तो 6 मात्र, कुल 6 में 6 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ा है। तो टोटल 6 संख्या में एक मात्र ऐसा संख्या है, 1/6 आंसर। P 4 से कम अगर दे दिया जाए, तो 4 से कम इसमें कौन कौन संख्या है? तो 1 2 3। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 4 से कम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो दिए गए संख्या में 4 से छोटी संख्या में गिनने हैं कि कितने हैं। तो कुल 6 संख्या में 1 2 3 मात्र 3 ऐसे संख्या हैं जो 4 से छोटे हैं। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 हमारे आंसर होंगे। इसी प्रकार सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या, तो इसमें वैसी संख्या हम लोग को खोजना है जो 2 से विभाजित होने वाला है। तो 6 एक ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित है, 4 भी 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 भी 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। कुल 6 में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होगी। तो 3/6 हमारा सम संख्याएं होंगी, यानी 2 से विभाजित होंगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हमारे आंसर हो गए। इसी प्रकार सम अभाज्य संख्या की बात करेगा। तो सम अभाज्य संख्या हमारे पास इसमें मात्र 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो P ब्रैकेट में लिखना है सम अभाज्य संख्या। तो कुल 6 में 2 ही मात्र एक ऐसा संख्या है, एक मात्र ऐसा संख्या है जो 2 है, वो सम अभाज्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना दोगे। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लिखते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला पासा पर 1 आए, दूसरा पर भी 1 आए, 1 2 आ सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है कि पहला पर 2 आए अगला पर 5 आए, पहला पर 2 आए फिर अगला बार जो फेंका जाए पासा को तो 6 है। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3
6 4 6 5 6 6। कुल इतने संभावनाएं होंगी अगर हम दो पासा को एक साथ फेंके तो अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात आता है कि एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि बाई में हमें 6 लिखना है, कुछ भी की भी प्रोबेबिलिटी लिखना हो तो पी जो भी कहा जाए उसको ब्रैकेट में आप लिख दो, और बाई में 36 तो लिखे जाएंगे ही, ये कन्फर्म है। मान लो कि आपसे ये कहा जा रहा है कि जो दो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है तो दोनों पर जो अंक आ रहा है उसका योगफल 8 से कम हो। अब देखो यहां कुल 36 में ऐसा खोजना है तो 8 से कम, तो इसको जोड़ने पर 2 आ रहा है 8 से कम है, इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है 8 से कम है, 1 और 3 4 8 से कम है, ये भी 8 से कम है, तो इसमें का सारे के सारे को जोड़ने पर 8 से कम आ रहा है। अगले को चेक करो, 5 2 7 6 2 8, 8 से कम की बात है तो ये नहीं लेंगे। बाकी ये सारे के सारे को ऐड करोगे ना तो आप देख रहे हो कि 8 से कम है। अगले में ये सभी को ऐड करके देखोगे तो 8 से कम है, क्योंकि 5 3 8 6 3 9 बड़ा हो रहा है और बराबर भी हो रहा है, बराबर नहीं चाहिए। ये फिर तीनों को चेक करोगे तो हो जाएगा, ये दोनों को चेक करोगे तो हो जाएगा, ये इसको अकेले चेक करोगे तो हो जाएगा। टोटल अगर हम 36 में काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कुल 36 में 21 फेवरेबल इवेंट है, तो नहीं 21/36, 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, 7 जा 3 1 जा 3 2 जा यानी 7/12, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अगला निकालने का सोचे कि अब योगफल 7 आए, अगर ऐसा कह दिया 7 से कम हो तो आप उसको भी काम कर लोगे। दोनों पर एक ही संख्या हो अगर ये बात कहे तो देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कुल 36 में ये जो 6 है हमारा फेवरेबल इवेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बात आता है 6/36 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में कहे पहला पर सम संख्या मैंने पहला पर विषम हो दूसरा पर सम हो, अगर ऐसा कहे तो पहला पर ये विषम है दूसरा पर तो सम नहीं है, पहला पर विषम है दूसरा पर सम है, चलो ये फेवरेबल इवेंट। पहला पर विषम है दूसरा पर सम है, ये भी फेवरेबल इवेंट। पहला पर सम संख्या दूसरा पर विषम है, पहला पर सम हो मैंने विषम हो दूसरा पर सम हो तो चलो ये भी ठीक है। लेकिन पहला पर इसमें सम में पहला पर सम संख्या थी, ये तो होगा ही नहीं। चलो यहाँ पर पहला पर सम मैंने विषम और दूसरा पर सम वाला ये लेना है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आप इसमें चेक करो, ये होगा। इसी प्रकार आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दो पासे को फेंकने की बातें होगी तो फेंक कर अगर जो भी फेवरेबल इवेंट आपसे कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो आप आराम से उस क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरे बताए गए बातों को समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन कहा जाए दो पासे को जैसी फेंकने की बात हो तो आपको ये माइंड में सेट रखना है कि अच्छा कुल 36 घटनाएं होंगी। अब उस 36 घटना में जो भी बात आपसे कहा जा रहा है उस बात को वहां पर उस 36 में सोचकर खोजना है कि कितने ऐसे घटने हो रहे हैं, यानी पूरा 36 में ऐसे कितने घटनाएं हैं जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाले जितने घटनाएं होंगी उतना बड़ा कुल 36 लिख लोगे, आंसर हो जाएगा। मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कि एक थैला है जिसमें रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल या ब्लैक बॉल 5 है, येलो बॉल 7 है। अब कुल कितने बॉल हो गए? 7 3 10 5 15 बॉल। अब आपसे पूछे कि लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तब 5/15 होगा। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 5/15 होगा। येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 7/15 होगा। तो इस प्रकार से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप बना लोगे। आई होप जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का परेशानियां हैं तो आप क्वेश्चन के नंबर पर कॉल करें और आप अपने परेशानियों का निदान पा सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी प्रोबेबिलिटी से ही संबंधित देखेंगे, तो फिर हम लोग उसमें और भी नए नए बातों को सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।